हे वीर बालक, आपने आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है? इसी एक वचन के कारण, इसी एक वचन के कारण। किसी से भेंट ना हो जाए इसलिए। मैं आज के बाद आप सबसे कभी नहीं मिलूंगा। हमसे इतना रुष्ट हो, एक बार अपनी माताओं को मुड़कर देखोगे तक नहीं? क्षमा करे माता, किंतु मैं अपने ही वचन से बाध्य हूँ, अपने ही वचन से बाध्य हूँ, अपने ही वचन से बाध्य हूँ। शांत हो जाइए। सब ठीक हो जाएगा। असुरराज शंखचूड़ की जय। महाराज, दुखद समाचार है, हमारे दोनों असुर किंकरासुर और शंकासुर मारे गए। कैसे कैसे मारे गए वो? असुरों ने तो कोई युद्ध नहीं छेड़ा, बल्कि हमने तो शांति का प्रस्ताव भेजा है। उत्तर दो, कैसे मारे गए वो दोनों? बोलो। असुर माता दिति ने उन्हें भेजा था। असुर माता को प्रस्तुत किया जाए।
धन्यवाद महादेव। आपके बताए उपाय ने मेरी हर समस्या हल कर दी। मैं अपना वचन और पुत्र धर्म दोनों निभाकर लौटा हूं। ये लीजिए। लो, तुम स्वयं ही इसे त्रिशूल पर बांध दो। कौन पिता के प्रेम को मापे, पुत्र का दुख शिव मन को व्यापे। शिव होना कोई सहज नहीं है, शिव का जीवन सरल नहीं है। डम डमाडमम डमरुधारी शिव शिवम, पुत्र कार्तिकेय को स्नेह कर रहे। अपनी संवेदना देके सारी वेदना कार्तिकेय के मन की दूर कर रहे। जो संतान के अश्रुओं को पोंछ के सारे दुख मिटाते वो ही है पिता। पुत्र मन की पीड़ा तीव्र बिन कहे समझते शिव, ऐसे आशुतोष माता, शिव पिता। लगता है आज पिता पुत्र की मधुर संबंध की भी पहल हो गई। महादेव कितने प्रसन्न होंगे ना। अवश्य नंदी। नंदी, जल्दी से औषधि का लेप तैयार करो। कार्तिकेय को चोट लगी। जी माता।
असुर माता दिति, आप तो सर्वज्ञानी है, तो बताइए बिना राजा के आदेश के किसी को युद्ध पर भेजना अपराध है या नहीं? अवश्य है, परंतु जब राजा स्वयं ही अपने धर्म से मुख मोड़ ले, युद्ध और सामर्थ्य के मार्ग पर चलने के स्थान पर समझौते का मार्ग चुने, तो राज के शुभचिंतक और क्या करेंगे? यदि राजा की दृष्टि में ये अपराध है, तुम मुझे दंड दे सकते हो। दंड तो आपको अवश्य मिलेगा। जब तक मैं जीवित हूं, आप असुर लोक से निष्कासित की जाती है, निकाली जाती है, निकाली जाती है, निकाली जाती है। असुरराज, ऐसा ना करे, असुर माता है ये। ये दंड नहीं, वरदान है मेरे लिए। अब मैं भी स्वतंत्र होकर कुछ कर पाऊंगी। प्रतिशोध लूंगी मैं अपना, प्रतिशोध लूंगी मैं अपना। हमसे इतना रुष्ट हो, एक बार अपनी माताओं को मुड़कर देखोगे तक नहीं? कार्तिकेय! एक बात पूछूं महादेव? आपके हाथ के स्पर्श मात्र से ही हर पीड़ा समाप्त हो जाती है, फिर आप अपने ही पुत्र को क्यों नहीं स्पर्श करते? क्षण भर में ही उनकी पीड़ा क्यों नहीं हर लेते? क्योंकि जीवन में
हर समस्या का हल चमत्कार से नहीं किया जाता। कई बार स्थिति को प्रकृति पर छोड़ देना ही उचित होता है नंदी। क्षण भर में पीड़ा को हर लेने से अधिक सार्थक पीड़ा का आभास करना होता है। और माता का स्पर्श औषधि से ज्यादा आनंदित होता है। दुख, कष्ट, पीड़ा से कैसा भय, ये तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। तो आज हमें आंसू देकर हमारे भविष्य को सुंदर बनाते हैं। हमें सुख का सही अर्थ समझाते हैं। इसलिए पीड़ा से भागिए मत, उसका आलिंगन कीजिए ताकि कल सुखमय हो सके, सुखमय हो सके, सुखमय हो सके। यहीं बैठिए ना। सोया नहीं हूँ, माँ के बिना नींद नहीं आती है। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी ज्ञान है। ज्ञानवान मनुष्य सभी के सम्मान का पात्र होता है, अनेकों समस्याओं का हल करने में सक्षम होता है। परंतु जब ज्ञान हमारे मन मस्तिष्क में अहंकार को जन्म दे दे, तब वही ज्ञान विष के समान हो जाता है। केवल ज्ञान अर्जित करना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है अपने ज्ञान की पावन गंगा में इस संपूर्ण संसार को विनम्रता रूपी अमृत पिलाना।